बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम सीखेंगे गुस्ल का मुकम्मल और सही तरीका, गुस्ल की सुन्नतें, गुस्ल के फ़र्ज़। आज की वीडियो में हम मुकम्मल गुस्ल का तरीका सीखेंगे इंशाअल्लाह ताला। वीडियो को आपने आखिर तक देखना, इंशाअल्लाह ताला आप गुस्ल का तरीका मुकम्मल सीख जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब गुस्ल का इरादा करें तो पहले इस्तिंजा कर लें और किसी जगह ज़हरी नापाकी लगी हो तो उसको धो लें। फिर वज़ू करें जैसा नमाज के लिए वज़ू करते हैं। अगर पुख्ता जगह हो या तख्त या पत्थर पर गुस्ल कर रहा हो तो पाँव भी अभी धो लें, और अगर कच्ची जगह में गुस्ल कर रहा हो तो पूरा गुस्ल करके आखिर में पाँव धोएं। अगर पक्की जगह पर या तख्त या पत्थर पर गुस्ल कर रहा है तो पहले पाँव धो लें, और अगर कच्ची जगह पर गुस्ल कर रहा है तो पहले गुस्ल कर ले, उसके बाद में पाँव धो ले। गुस्ल के वज़ू में कुल्ली करते हुए खूब ख्याल करके हल्क तक पानी ले जाएं और मुंह भर कर कुल्ली करें। अगर रोज़ा ना हो तो गरारा भी करें। अगर आपको रोज़ा है तो गरारा ना करें, ऐसे ही कुल्ली कर दें। और नाक में जहाँ तक नरम जगह है वहाँ तक सांस के साथ पानी ले जाएं, और नाक में जहाँ तक नरम जगह है वहाँ तक सांस के साथ पानी ले जाएं। वज़ू के बाद थोड़ा सा पानी लेकर सारे बदन पर मल लें। उसके बाद 3 बार सर पर पानी डालें, फिर 3 बार दाएं कंधे पर, फिर 3 बार बाएं कंधे पर पानी डालें और हर जगह ख्याल करके पानी पहुँचाएं। बाल बराबर भी जगह सूखी रह जाए तो गुस्ल ना होगा। मसला, अगर गुस्ल के बाद मालूम हो कि फलां जगह सूखी रह गई है तो ख़ास उसी जगह को धो लें, फिर से पूरा गुस्ल दोहराने की ज़रूरत नहीं है। अगर गुस्ल करने के बाद में आपको मालूम होता है कि आपकी कोई जगह सूखी रह गई है तो ख़ास उसी जगह को धो लें, पूरा गुस्ल दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। फ़र्ज़ गुस्ल 3 हैं। नंबर 1, खूब हल्क तक पानी से मुंह भर कर कुल्ली करना। नंबर 2, नाक में सांस के साथ पानी चढ़ाना जहाँ तक नरम जगह है। नंबर 3, तमाम बदन पर एक बार पानी बहाना। गुस्ल की सुन्नतें ये हैं। नंबर 1, गुस्ल की नियत करना। अव्वलन ज़हरी नापाकी दूर करना और इस्तिंजा करना। नंबर 3, फिर वज़ू करना। नंबर 4, बदन को मलना। नंबर 5, सारे बदन पर 3 बार पानी बहाना। ये गुस्ल की सुन्नतें हैं। मकरूहात गुस्ल। गुस्ल की मकरूहात ये हैं। पानी बहुत ज़्यादा गिराना। नंबर 1, पानी बहुत ज़्यादा गिराना। नंबर 2, इतना कम पानी लेना कि अच्छी तरह गुस्ल ना कर सके। नंबर 3, नंगा होने की हालत में गुस्ल करते वक्त किसी से कलाम करना या किबला रू होकर गुस्ल करना। इसमें एक मसला समझ लें, किसी को अपनी शर्मगाह की जगह याराने या घुटने दिखाना हराम है। मसला है, किसी को अपनी शर्म की जगह या याराने या घुटने दिखाना हराम है। अल्लाह पाक आपको और मुझे सही और
سنت طریقے کے ساتھ غسل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔